अशोक जी, अब तो नहीं रह गया आपको सवाल। दीपक जी आवाज नहीं आ रही क्या आपको? दीपक जी को आवाज नहीं जा जी रही जी है अब उनकी से। ठीक, अशोक जी जी अब अब मैं आई पढ़ लेता हूं, अगर आपको कोई टिप्पणी करनी है, क्योंकि आपने बीच में नहीं बोला तो मैं इसलिए 10 सेकंड, फिर मैं रमेश जी के पास जाऊंगा और आलोक जी के पास जाऊंगा। थोड़े में ज्यादा स्वाद यही तो है इसकी खास बात। वाओ मम्मा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, न्यू बिगिनिंग। आज मैं अनम्यूट कीजिए स्पष्ट अपने कहना आप चाहता को। हूं। हेलो 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 हाँ आ गई, हेलो, आ गई आवाज हाँ ना? आ गई, आवाज आ गई, हेलो जी। आ गई, आ गई, मैं आ गई। स्पष्ट कहना चाहता हूं, हाँ स्पष्ट कहना चाहता हूं सर, बहुत अदब के साथ, कि सनातनियों का बहुत सम्मान है हमारे दिल में है, इस देश के दिल में। ये देश सनातन संस्कृति से रचा बसा देश है, सनातन संस्कृति का ही देश है समझ लीजिए, और इसमें सभी धर्मों के लोगों का सम्मान मैं आदर आता हूँ, करती है। ठीक, सनातन संस्कृति ठीक है, जो ठीक, है, मैं आता हूँ, सनातन सेकंड राउंड में संस्कृति आता सभी हूँ। धर्मों का। ये कम से कम नहीं नहीं, अशोक मैं जी। एक लाइन बोल रहा हूँ, एक लाइन बोल रहा हूँ, एक लाइन बोल हाँ रहा हूँ। एक लाइन बोलिए सनातन अगर जल्दी संस्कृति से। का, हाँ सनातन संस्कृति जो है सभी धर्मों का समान आदर करती है, लेकिन उससे मिलता जुलता योगी आदित्यनाथ जी का चरित्र नहीं दिखाई दे रहा है। वो आप शब्दों का प्रयोग करते हैं विधानसभा में, ये सर्वथा ऐसा है ना निंदनीय अशोक है तिवारी जी, और निंदनीय रहेगा। सनातन, जी सनातन ही सब कुछ लेना। 2013 में इतना सनातन नहीं बोल रहे थे जब समाजवादी पार्टी कुंभ करा रही थी, तो आपने कहा ना मुख्यमंत्री ने अब की सदन में कि आपको गैर सनातनी मिला था कुंभ कराने के लिए। हाँ, मैं इस पे बोल रहा हूँ, और गैर सनातन पर सनातनी। कितना क्या ज्ञान था वो अब मैं उस बहस पे नहीं जाता हूं आगे। रमेश जी एक लाइन बोलूंगा इस पर सर, आपने ऐसा ऐसी बात कही, एक लाइन बोलने का मौका दीजिए इस पर सर। बोलिए, बोलिए। मौका ये है कि आप जो कहते हैं कि सनातन धर्म का व्यक्ति नहीं था जो कि कुंभ मेला इंचार्ज था। 2013 का जो कुंभ मैं हुआ, नहीं कह रहा हूं, मुख्यमंत्री इतने ने ऑन रिकॉर्ड शांतिपूर्ण कहा तरीके, है विधानसभा में। सुनिए, इतने शांतिपूर्ण तरीके से हुआ 13 का कुंभ कि उसमें कोई घटना कुंभ क्षेत्र में नहीं हुई। रेलवे के लाइन बस ठीक, क्षेत्र में, ठीक, हम जो समझ केंद्रीय गए। मंत्रालय में आता है, वहां पर थोड़ी घटना हुई थी। लेकिन आप सरकार, हार्वर्ड आप यूनिवर्सिटी ने, सरकार को समर्थन हार्वर्ड नहीं दे रहे विश्वविद्यालय थे? में, सर आप सरकार आप को समर्थन बुद्धिमान दे हैं रहे थे कि नहीं केंद्र की? सर आप बुद्धिमान, सर आप बुद्धिमान हैं, आप बहुत मैं बहुत बुद्धिमान हैं। बुद्धिमान नहीं मैं हूं, ये मैं कह रहा आप लोगों की हूँ, जानकारी के लिए हार्वर्ड यहां बैठा हूं। हार्वर्ड रमेश जी, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी रमेश ने, जी, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने रिसर्च किया है 13 के कुंभ पर, और किताब भी ठीक है। पब्लिश की अरे है। अभी आप पढ़ लीजिएगा 65 सर, आ रहा हूं आलोक जी, आप पास ही आऊंगा, आपको टाइम दूंगा मैं उतना ही, थोड़ा अशोक जी ने टाइम आप ज्यादा। पढ़ लीजिएगा रमेश सर, जी, वो बुक पढ़ अखिलेश लीजिएगा यादव सर से आप। गलती नहीं हो गई है क्या? कुंभ पे इतना विरोधाभासी बोलकर, और जो एक घटना हुई थी उसकी निंदा भी हुई, हमने आपने भी चर्चा की, सब हुआ, लेकिन लगातार उस पे इतने सवाल उठाते। 144 कहां से ले आए, 12 साल पे होता है, हर चीज इसी में क्यों गिनना है? केवल एक, मैं साफ बोल रहा हूं, हिंदुओं के त्योहार पर ही इतना बड़ा क्यों विवाद खड़ा हो रहा है? अरे होने दीजिए, 144 कह रहे हैं, 244 कह रहे हैं, ये इससे क्या लेना देना है बताइए? ये मुद्दा है, 65 करोड़ नहाए हैं। अनम्यूट कीजिए अपने को। सवाल जायज भी है, उसमें गलत क्या है? अव्यवस्थाओं को लेके जिस तरीके से अखिलेश यादव की तरफ से सवाल उठाए गए, दूसरे लोगों की तरफ से उठाए गए, वो तो हैं। तस्वीरें आपके सामने दिख रही हैं, 30-31 लोगों की मौत हो जाती है, और कुछ किनारे पे जो तो जब अब जनता 29 ज्यादा हो तारीख से जाती है, वही करते उनको रहते रमेश जी, उनको 29 कहते हैं तारीख कि से भैया वही गंगा का करते पानी से रहते। नहीं मिला के दूसरे का पानी का उससे नहला दिया गया। नहीं, वो नहीं करते रहते। देखो, सरकार ने जो करना था, देखो मेरी आपके साथ में पहले भी इस मुद्दे पे हम लोग बात करते रहे हैं। ये बड़ा आयोजन था, कोई 1,00,000-2,00,000 लोग नहीं थे, करोड़ों लोगों का इसमें आना हुआ था। अब किसी के घर में जब शादी होती है 1,000 या 2,000 लोगों का जब व्यवस्थाएं होती हैं, उसमें अगर 500 और जुड़ जाएं, 1,000 और जुड़ जाएं, अगर 3,000 हो जाएं, तो व्यवस्थाएं अव्यवस्थाएं में बदल जाती हैं। तो आप उसी से अनुमान लगा लो। देखो, इतना 65-70 करोड़ों का किसी आयोजन में आना, जिसमें देश के भी आ रहे हैं, विदेश के भी लोग आ रहे हैं, तो उसको एंड तक सफलता के तौर तक आपको किनारे लाके छोड़ देना, ये आप में उपलब्धि है। हाँ, इस बीच में चीजें हुई हैं,
गलत हुई हैं, कुछ चीजें ऐसी हुई हैं जिनको नहीं होनी चाहिए। अब जिस तरीके से वो कहते हैं ना, एक कहावत है कि जो दिखता है वो ही बिकता है। आईपीएल के जब मैच होते हैं तो उससे पहले टीवी पे बड़े प्रचार करे जाते हैं कि आज ये टीम है, वो दूसरी टीम है, टक्कर अच्छी होगी। तो जनताओं को एक लुभाया जाता है कि नहीं यार, हम भी टिकट लेके जाएंगे कि मैच बढ़िया होने वाला है। और कमोबेश वैसे ही किया गया जिस तरीके से कुंभ को लेके प्रचार करा गया, लोगों का आकर्षण का केंद्र बना। अब उसके बाद में आप प्लेन का टिकट देखिएगा क्या था, जो दिल्ली से प्रयागराज के लिए था उतना अमेरिका लंदन के लिए था। ये इस तो पे गलत है ना सरकारों को रमेश जी। बोलना चाहिए था, इसके सवाल उठना आर्थिक, चाहिए। अब आप इसमें क्या सरकार कह देती कि नहीं नहीं 200 रुपए में भेजिए, 2000 रुपए में भेजिए, ये गलत बात है ना। सरकार क्यों नहीं कहेगी, मैं उसी पे आ रहा हूँ, सरकार क्यों नहीं कहेगी? देखिए, सरकार को पैरेलल जीएसटी टैक्सेस के रूप में उनको अपना माल मिल रहा था अपने हिस्से का, वो क्यों बोलेगी? उसमें अगर हाँ तो 1% क्या मुझे लग गलत रहा है? पुष्कर चौहान जी के पास आ जाएगा, भैया वो क्यों उसने ये बोलेगी? तो नहीं कोई किया। नहीं बोलेगा। 65 करोड़, रमेश ठाकुर जी मेरी बात का जवाब, मैं सरकार ने ये तो नहीं किया कि ट्रेन का किराया भाड़ा बढ़ा दिया उस बीच में जो गरीब जनता जा रही थी। हवाई जहाज से सफर करने वाला वो नहीं था कि उसके पास पैसे कमी थी, वो टेंट में, वो 1.5 लाख के टेंट में। यही तो खूबसूरती थी सरकार के इस कार्यक्रम की कि अगर आप सरकार के भरोसे जाइए तो वहां भी रुकने की व्यवस्था है, आप पास रुपए है, आप टेंट में रुकिए, टेंट सिटी में। चलिए फिर इस, आपकी खूबसूरती को और आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, प्लेन सरकार का हिस्सा नहीं है, नहीं सरकार की सरकार का कोई हिस्सा क्यों नहीं, मॉनिटर मैं ये उस नहीं पे कह नहीं रहा हूं। करता हो। ये सारा पाकिस्तान का है, ये कहना चाह रहे हो आप? अरे नहीं, ये ये पाकिस्तान का पार्ट है, ना ना ना, एविएशन रेट डिपार्टमेंट आप जो है क्यों वो जोड़ रहे पाकिस्तान का। हैं? दुबई और अमेरिका से रेट जोड़ रहे हैं, जब आपको उस दिन जाना है, जाने दिन की इंपॉर्टेंस होती है। आलोक पांडे जी, वो यही है, विपक्ष गलती कर रहा है। मैं रमेश ठाकुर जी को विपक्ष नहीं कह रहा हूं, समाजवादी पार्टी, ममता बनर्जी और ये लोग गलती कर रहे हैं। सनातनी कहेंगे सिर्फ अखिलेश यादव नहाने जाएंगे, न ममता बनर्जी गई, न सोनिया गांधी गई, न राहुल गांधी गए, और हैं सब 24 कैरेट सोने के हिंदू। मेरी बात अरे अधूरी ये रह गई, पूरी 24 क्यों हो पाई मेरी? ब्राह्मण के ये ममता बनर्जी मैं को, हिंदू ही नहीं। सर अब मेरा नंबर है 33 मिनट हाँ बाद नंबर आपका, आया, प्लीज मुझे कोई इंटरप्ट ना कर, जी जी क्योंकि पुष्कर भाई हमें सबसे बाद में देते हैं नंबर और 33-35 मिनट बाद ही आता है, ये शिकायत हमेशा रहेगी। लेकिन चलिए ठीक, ठीक। मेरा कहना सिर्फ ये है कि यहाँ पीडीए मिल गया गंगा यमुना सरस्वती की तरह, और जब प्रयाग से आगे जाते हैं तो ना गंगा होती है, ना यमुना होती है, ना सरस्वती होती है। इसका मतलब क्या हुआ? पिछड़ा, दलित, आदिवासी प्रयाग नहा के आया, वो सिर्फ गंगा हो गया, वो सिर्फ सनातनी हो गया, वो सिर्फ हिंदू हो गया। दर्द यहाँ है पुष्कर जी, वो अलग अलग रूपों में आ रहा, वो गंदगी के रूप में आ रहा, वो तो और दूसरी अव्यवस्था के रूप में दर्द दिखाई दे रहा। अब ये तो नहीं कह सकते कि पीडीए सनातनी हो गया, हमारा वोट बैंक खिसक रहा है। मैं एक उदाहरण बताता हूँ, मैंने स्टेटस में फोटो डाली है, आप देख लीजिए चाहे तो। एक महिला, मैं कल ट्रेन में सफर कर रहा था, बिहार की महिला पुरुष, पूर्वैया एक्सप्रेस, दिल्ली टू सतना, आनंद विहार टू सहरसा, उसमें भी बैठा, गंगा जल उसने एक बोतल में 5 लीटर में भरा हुआ था, उसने रख दिया खाने वाली उस पे। उसके पति ने कहा कि ट्रेन हिलती गिर जाए, घाट से गंगा जल नीचे गिर जाए। उस महिला ने गंगा जल को न अपने बगल में रखा, न पैरों के पास रखा, ऊपर रखा, और गिरने भी नहीं दे रही थी। और एक बार धोखे से गिरा तो उसे लगा कि मूर्ति गिर गई, भगवान गिर गए। ये है सनातन का इम्पैक्ट। गंगा जल का लाया पानी, जिसे समाजवादी पार्टी पीने योग्य, नहाने योग्य भी नहीं मान रही, उसे वो महिला अपने बराबर पर रखने की, अपने पति की बात नहीं मान रही। वो पिक्चर मैंने स्टेटस में डाला है, आप देख सकते हैं, मेरे फोन में पड़ा हुआ है। तो ये जो दर्द है पुष्कर भाई, ये दर्द है सनातन के एकता का, पीडीए का सनातनी में कन्वर्ट होने का। ये दर्द है हिंदुओं का हिंदू होने का। ये दर्द है हर एडल्ट, लगभग हर एडल्ट जो 100 करोड़ों से नहीं जा पाया, उसको छोड़कर लगभग हर हिंदू, हर लोग, या हर घर से कोई ऐसा घर नहीं होगा जहां से, अखिलेश जी के घर में भी देखो, अखिलेश जी गए और उनके करण भाई गए, तो हर घर से लोग, कम से कम 1, 2, 4, 6 लोग सनातन की डुबकी लगाने गए हैं। और ये दर्द उस बात का है। एक बात पुष्कर जी और शॉर्ट में, ये बार बार केवल गिद्ध और सुअर ही दिखता है, तो गिद्ध कौन और सिंह कौन? क्या
उसी दाढ़ी के बाल में तिनका उसी के होता है। चोर के नहीं। दाढ़ी में तिनका क्या कहावत है पुष्कर भैया बताइएगा? चोर की दाढ़ी में तिनका किससे होता है? ये बात पर्सनल मत समझिए, होइए। जो गड़बड़ सुनिए। है उसी को गिरजा सुअर से अपनी तुलना करेगा ना। नहीं, पर्सनल बहुत ज्यादा नहीं होना मेरी आवाज आ है। रही है? जिसको बिल्कुल आ रही है, आ रही मैं है। पर्सनल नहीं कह रहा हूँ जी, मैं पर्सनल नहीं कह रहा हूँ। जो भी सुअर और गिद्ध से ही को ही देख रहा है, उसे वही क्यों दिखाई दे रहा है? ये प्रश्न है। योगी जी ने ठीक किसी है, का नाम लिया, मैं पूछूंगा, किसी पार्टी का नाम लिया। मैं अशोक तिवारी जी से भी पूछूंगा। आप अपनी बात कंप्लीट कर लें। और जो आप कह रहे हैं कि आपको मैंने लास्ट में लिया, तो आप 3 वक्ताओं की बात का समय आपको है, आप खूब आराम से सबकी बात पे सवाल उठाइए, मैं अगले राउंड में उस पर पूछ लूंगा। ऐसा कुछ नहीं है कि मुझे आपसे कोई वो नहीं, वो कोइंसिडेंस है सर। मेरे कहने का सिर्फ इतना मतलब है कि सनातन को इस तरह से अपमानित न करिए, उसी तरह से सम्मान दीजिए जैसे इस्लाम धर्म का सम्मान करते हैं। नहीं, सारे धर्मों का सम्मान होना चाहिए, सारे सारे धर्मों का सम्मान होना चाहिए, सारे नहीं, धर्मों का लेकिन सम्मान पुष्कर जी, ये किताबी भाषा है जो आप कह रहे हैं सारे धर्मों का सम्मान होना चाहिए। क्या करते हैं? क्या अखिलेश यादव ने इस्लाम के लिए कोई प्रश्न उठाया? क्या समाजवादी पार्टी ने इस्लाम के लिए कोई प्रश्न उठाया? नहीं उठाया। सनातन के लिए क्यों उठाते हैं? कौन होते हैं हमारे सनातन के लिए प्रश्न उठाने वाले? कौन है? तिवारी जी खुद ही सनातनी कह रहे हैं, हम गुरु सनातनी है। बोले। ये सनातन धर्म की मजबूती थी कि अव्यवस्था के बीच लोगों ने स्नान किया और कहा हम सरकार जाए जितनी खराब व्यवस्था करे हम। तो अरे भाई, हद में 1300 लोग गर्मी में कब से मर गए पिछले 1 साल में? आप गूगल करिए, 1200-1300 लोगों की मृत्यु हो गई। तो ठीक है। उसके लिए भी कुछ कहते ना, वहां भी तो इस्लाम की मजबूती की वजह से लोग जाते हैं जो गर्मी में झुलस के मर जाते हैं। उसके लिए भी कह दिया करो तो लगे कि संतुलन है। आप संतुलन नहीं साधते, सिर्फ सनातन पर हमला करते हैं, सिर्फ पीडीए कहते हैं। साहब पीडीए बैठ गया प्रयाग में, अगला चुनाव विदाउट पीडीए लड़ना पड़ेगा आपको। थोड़े में ज्यादा स्वाद यही तो है इसकी खास बात। वाओ मम्मा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग।